हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है। और हम लोगों ने सामुदायिक संवर्ग के कुछ प्रमुख पदों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे कि पुस्तक संचालक, ग्राम संगठन सहायिका, सक्रिय महिला, संसाधन पुस्तक संचालक, संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका तुलनात्मक रूप में अध्ययन करेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनका मानदेय कितना है। इस प्रकार से जैसे कि स्वयं सहायता समूह की बात किया जाए तो स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है 10 से 15 और अधिकतम होती है 20। ग्राम संगठन पर बात करें तो ग्राम संगठन में न्यूनतम जो आपका स्वयं सहायता समूह की संख्या होती है वह होती है आपका 6, जो अधिकतम हो सकती है 15 से 20। उसी प्रकार से आप जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, संकुल स्तरीय संगठन की हम बात करें तो एक विकास खंड के अंतर्गत 3 से 5 आपका संकुल स्तरीय संगठन तैयार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह स्तर पर केवल 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष एवं सचिव। ग्राम संगठन स्तर पर आपका 5 पदाधिकारी होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। 5 पदाधिकारी कौन कौन से हैं? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उप सचिव। इसमें से 3 प्रमुख पदाधिकारी कौन से हैं? तो अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष। उसी प्रकार से आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर संकुल स्तरीय संगठन पर 5 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं उप सचिव। जिसमें से 3 प्रमुख पदाधिकारी कौन से हैं? तो अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष। अब बात करें यहाँ पर तो स्वयं सहायता समूह के स्तर पर लेखा संधारण करने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है पुस्तक संचालक। ग्राम संगठन स्तर पर पुस्तक संचालन का कार्य कौन करता है? ग्राम संगठन सहायिका। तथा संकुल स्तरीय संगठन पर पुस्तक संचालन का कार्य कौन करता है? आपका लेखापाल। ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह स्तर पर पुस्तक संचालक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो वह केवल पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जबकि ग्राम संगठन स्तर पर आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है कि वह महिला जो है कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास होनी चाहिए। जबकि संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? स्नातक है। ठीक है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। जैसे स्वयं सहायता समूह के पुस्तक संचालक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है तो केवल पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ग्राम संगठन सहायिका है तो न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल है तो शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। पुस्तक संचालक का मानदेय होता है 20 रुपये। ग्राम सहायिका जो संगठन होता है उसका मानदेय होता है आपका 500 रुपये। जबकि संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल का मानदेय कितना रुपये होता है? आपका 3000 रुपये। 3000 रुपये। ठीक है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो ग्राम संगठन स्तर पर 15,000 रुपये की चक्री निधि प्राप्त होती है। स्वयं सहायता समूह स्तर पर 15,000 रुपये की चक्री निधि प्राप्त होती है। ग्राम संगठन स्तर पर 35,000 रुपये की स्टार्टअप फंड तथा 1,20,000 से 1,80,000 रुपये का आपदा कोष के तहत प्रदान किया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन पर 2 लाख रुपये का स्टार्टअप फंड तथा 1 से 1.5 करोड़ का आपका सामुदायिक निवेश कोष होता है। चलिए इसको देखते हैं और अच्छे से। तो हमने देखा कि आपका पुस्तक संचालक के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है? तो वह केवल पढ़ी लिखी होनी चाहिए। 20 रुपये प्रति माह मानदेय होता है। ग्राम संगठन सहायिका को 10वीं पास होना चाहिए, 500 रुपये प्रति माह होता है। जबकि लेखापाल के लिए स्नातक मांगते हैं और उसकी जो
मानदेय होता है 3,000 रुपये प्रति माह होता है। ग्राम संगठन स्तर पर एक महिला होती है, सक्रिय महिला होती है। ग्राम संगठन स्तर पर 2 सक्रिय महिला होती हैं। सक्रिय महिला क्या आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, 8वीं पास है और उनका मानदेय कितना होता है 1,500 रुपये प्रति माह। उसी प्रकार से आरबीके के बारे में बात करें, संसाधन पुस्तक संचालक के बारे में, तो न्यूनतम योग्यता है 10वीं पास और उनका मानदेय कितना होता है 4,000 रुपये प्रति माह। तथा जितने भी सामुदायिक संवर्ग के पद हैं या संविदा के पद हैं जिनका उद्देश्य होता है आपका बिहान योजना का विस्तारीकरण, उसके लिए प्रत्येक पदों पर प्रशिक्षण कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिहान योजना के संचालन के लिए प्रत्येक संविदा पदों का या सामुदायिक संवर्ग के पद हैं उनको प्रशिक्षित कराया जाता है। इसीलिए आपका पुस्तक संचालक के पद पर रहने वाले का 3 प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से होता है। समूह प्रबंधन प्रशिक्षण, पुस्तक संधारण प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण। उसी प्रकार से ग्राम संगठन सहायिका का ग्राम संगठन प्रबंधन प्रशिक्षण, पुस्तक संधारण प्रशिक्षण तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाता है। लेखापाल का भी संकुल संगठन प्रबंधन, पुस्तक संधारण प्रशिक्षण तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाता है। जो सक्रिय महिला होती हैं ग्राम संगठन स्तर पर जिनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है तथा मानदेय 1,500 रुपये प्रति माह है, उनको इंडक्शन प्रशिक्षण कराया जाता है। साथ ही सीआरपी दल के साथ आपका संलग्नीकरण कराया जाता है और टीओटी प्रशिक्षण कराया जाता है। और जो आरबीके होते हैं संकुल स्तरीय लेवल का पद है पुस्तक आरबीके रिसोर्स बुक कीपर, संसाधन पुस्तक संचालक, उसको संसाधन पुस्तक संचालक प्रशिक्षण कराया जाता है, पुस्तक संधारण प्रशिक्षण कराया जाता है और पुस्तकों का अंकेक्षण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण संबंधी कार्य कराए जाते हैं अलग अलग पदों के लिए। राशि के बारे में बात करें तो स्वयं सहायता समूह के स्तर पर 15,000 रुपये का चक्री निधि प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप तथा बिहान योजना के तहत 35 ग्राम संगठन स्तर पर 35,000 रुपये का स्टार्टअप फंड, 1,20,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये का VRF आपदा कोष के तहत बिहान योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन स्तर की बात करें तो 2 लाख रुपये का स्टार्टअप फंड तथा 1 से 1.5 करोड़ रुपये का CIF संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर प्रदान किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने लिंक करने का प्रयास किया।